हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी की 3rd क्लास है। जिसने 2 क्लास नहीं देखी वो जाकर 2 क्लास देख ले। प्लीज़ शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पेपर में आने की संभावना है। पिछली बार भी ये आए थे क्वेश्चन, इस बार भी आने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। या स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मोस्टली क्वेश्चन है जो पेपर में ज़रूर दोहराया जाएगा, लॉन्ग में या शॉर्ट में। स्थानांतरित कृषि वह कृषि है जब व्यक्ति एक स्थान पर जाकर वहाँ के पेड़ पौधे और वनस्पति काट कर जो राख है उस राख से जो मिट्टी उपजाऊ होती है तो वहीं पर खेती करने लगता है और वहीं पर जीवन यापन करने लगता है। वह कुछ साल बाद जब तक ये मिट्टी उपजाऊ रहती है तब तक वहीं रहता है, फिर दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसे झूम खेती कृषि भी कहते हैं। कुछ स्थानिक नाम भी है जो उन नाम से पुकारा जाता है। चलो पढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि जिसे झूम खेती या काटो या जलाओ कृषि या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वर्षावन वाले क्षेत्र में रहती है। यानी जो इक्वेटर है 10 डिग्री से नॉर्थ या साउथ की तरफ पाई जाती है। इस प्रणाली में कृषि वन या झाड़ी के एक छोटे से क्षेत्र को साफ करते हैं और पेड़ों और वनस्पतियों को काटती है, फिर उन्हें जला देते हैं। यानी पेड़ पौधों को काटकर जलाकर फिर जो राख बनती है उनसे मिट्टी उपजाऊ होती है, जिस कारण उस भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। वनस्पति काटते हैं फिर उन्हें जला देते हैं। जली हुई वनस्पतियों की राख मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे भूमि पर कुछ वर्षों तक पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे भूमि कुछ वर्षों तक उगाई जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी जब मिट्टी उपजाऊ कम होने लगती है तो ये दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और उपजाऊ घटने लगती है, जो किसान उस क्षेत्र को छोड़कर जंगल के नए हिस्से को साफ करके वही प्रक्रिया दोहराते हैं, यानी उसी तरह रहते हैं। छोड़े गए पुराने खेत को प्राकृतिक वनस्पति द्वारा पुनः स्थापित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी जो जहाँ पर पहले रहे हैं उसी स्थान पर वनस्पति दोबारा उगेंगी, फिर ये दोबारा उसी स्थान पर आ जाते हैं, फिर यही चक्र मतलब चलता ही रहता है। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है जो ये अभी रह रहा है ये क्वेश्चन, जिसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ये क्वेश्चन अभी रह। नंबर 2 क्वेश्चन है चालवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं। यह चालवासी पशुचारण क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसका आंसर लिखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिए जिसने लाइक नहीं किया। चालवासी पशुचारण एक पारंपरिक व्यवसाय है, यानी यह परंपरा के अनुसार चलता रहता है, जिसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसमें घुमकड़ू भी कहते हैं इनको, वे चारे और पानी की तलाश में ताकि उनके पशु भरण पोषण हो सके। इस प्रकार की पशुचारण में पशुपालक आमतौर पर छोटे छोटे समूह में रहते हैं, यानी छोटे छोटे स्थान बड़ा स्थान रहता है उसमें छोटे छोटे समुदाय बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। मौसमी बदलाव के अनुसार अपने पशुओं को अलग जगहों पर ले जाते हैं। ये ज़्यादातर घाटी क्षेत्र में होता है, यानी जब सर्दी रहेगी तो ये घाटी क्षेत्र में आ जाते हैं, जब गर्मी होने लगती है तो पहाड़ी क्षेत्र पर चले जाते हैं, यानी ऊंचाई पर। जैसे जैसे इनकी
प्राकृतिक रूप से घास फूस होने लगती है तो घाटी क्षेत्र में चले जाएंगे सर्दियों में। और जब गर्मी आ जाती है तो गर्मी में पहाड़ियों पर घास आने लगती है तो वो पहाड़ी पर चले जाते हैं। मौसमी बदलाव के अनुसार अपने पशुओं को अलग अलग चारागाहों में ले जाते हैं। यह जीवन शैली उन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है जहाँ स्थायी कृषि संभव नहीं है, यानी पहाड़ी क्षेत्र पर तो कृषि हो ही नहीं सकती, जैसे कि शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, घास के मैदान, ये सब इलाकों में कृषि नहीं हो सकती। इसलिए ये अपने स्थान को बदलते रहते हैं, कभी पहाड़ियों में, कभी घाटियों में। चालवासी पशुचारण करने वाले समुदाय अक्सर अपनी विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक संरचनाएं बनाए रखते हैं जो उनके पशुधन और घुमंतू जीवन शैली से जुड़ी होती है। भारत में इन्हें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया जैसी समुदाय चालवासी पशुचारण के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रजाति से आप क्या समझते हैं? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और प्रजाति को परिभाषित कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर है प्रजाति को जीवों को एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी जो एक प्रजाति के लोग अपनी ही प्रजाति में प्रजनन करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। प्रजाति जो परस्पर प्रजनन करने तथा उपजाऊ संतान पैदा करने में सक्षम होता है। इसका मतलब है कि दो जीवों एक ही प्रजाति के यदि वे संतान पैदा कर सकते हैं तो आने वाली भी पीढ़ी मतलब संतान पैदा कर सकती है। वे अपने संतान भी प्रजनन कर सकते हैं और संतान पैदा कर सकते हैं। प्लीज़ जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं।